मानता, मेरे को लग रहा है 50-40 के बीच में दोनों पार्टियां आएंगी। हाँ, टिकट वितरण में बड़ी चूक हुई है। ऐसा क्यों लगता है कि सर्वे कुछ और कहता है, अप्रोचवाद कुछ और कहता है। 72 की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अपना तो जय बोले, जनता की भी जय बोले। नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में। आज हम पत्रकारों के साथ हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार मौजूदा समय में बिलासपुर संभाग और बिलासपुर टेरिटरी में क्या कुछ चल रहा है और चुनावी समीकरण किस तरह से करवट ले रहा है। लगातार राजनीतिक खबर लिखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, जो ये जानते हैं कि शहर का नब्ज कैसा है। साथ ही कुछ युवा पत्रकार भी हमारे साथ हैं जिन्होंने न सिर्फ जर्नलिज्म किया है बल्कि दूसरे पहलुओं में भी पत्रकारिता का अपना लोहा बनाया है। सीनियर जर्नलिस्ट की अगर बात करें तो बिलासपुर प्रेस क्लब के आप अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार इतने सालों से राजनीति को कवर कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मौजूदा समय में जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं वो किस तरह के हैं? देखिए, बीजेपी की जो रुकी हुई 4 जो सीटें थी आज जो घोषित हुई है, इस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की पूरी 90 सीटें घोषित हो गई हैं। नामांकन भरने का सेकंड चरण में भी चल रहा है। ये सारी स्थितियां, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। 1 नवंबर के बाद परिस्थितियां बहुत क्लियर होने वाली है, लेकिन अभी जो सीटें बटी, ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ पहले भी लड़ती रही, अभी भी लड़ रही हैं। और ये जाके कहीं ना कहीं जो दावे कर रहे हैं 90, 70, 80 सीट, मैं नहीं मानता। मेरे को लग रहा है 50-40 के बीच में दोनों पार्टियां आएंगी। और कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, ये अभी माहौल बनना बाकी। माहौल बनेगा तो मेरे को लगता है अभी हफ्ते 10-12 दिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन सालों की पत्रकारिता का अनुभव है, आपने देखा है शहर की राजनीति को बदलते हुए, मूवमेंट करते हुए। सफेद बाल आपके हैं, इतने सारा समय आपने राजनीतिक जो है रिपोर्टिंग में निकाल दी। क्या लग रहा है किस करवट बैठ रही है राजनीति? देखिए, 90 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, ऐसी अवस्था में ये साफ प्रतीत होता है कि पिछली बार की तरह स्थिति तो नहीं रहेगी। जैसी अवस्था बनी थी, बीजेपी एक तरफा 15 सीटों पर जाकर सिमट गई थी जबकि वो शासन चला रही थी, और कांग्रेस को एक तरफा लाभ हुआ, बहुत जबरदस्त लाभ हुआ। ऐसी अवस्था इस बार प्रतीत नहीं होती। वो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी कमी बता रहे हैं इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट, क्या लगता है कि वो धरातल में काम कर रहा है? अभी भी कुछ फ्लो है अभी इनकम्बेंसी की? सवाल यही उठता है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर आप कांग्रेस सरकार को लेके पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, टिकट वितरण में बड़ी चूक हुई है। ऐसा क्यों लगता है कि सर्वे कुछ और कहता है, अप्रोचवाद कुछ और कहता है। अप्रोचवाद, और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि भाजपा यदि फाइट इस स्थिति में आई है तो ये जिम्मेदार कांग्रेस है। टिकट वितरण में दोनों तरफ मिस्टेक हुए हैं, दोनों तरफ भूल हुई है। हाँ, अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा, 72 की पुनरावृत्ति नहीं होगी, फाइट होगा। फाइट जब होगा तो बिलासपुर शहर की बात करें, मौजूदा समय में विधायक जो हैं वो देख रहे हैं कांग्रेस के का प्रबल जो है दिख रहा है, लेकिन अब जो है बीजेपी की तरफ से भी उतनी ही ज्यादा ताकत लगाई जा रही। क्या सर्कमस्टेंसेस हैं? देखिए, ये बात सही है कि अभी जो विधायक मौजूदा हैं कांग्रेस के हैं, पिछले 15 साल 20 साल के मंत्री को हरा कर आए हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है वो कांटे की टक्कर की है। उस पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक के पक्ष में वोट जाएंगे, तो दोनों के लिए ये टक्कर रहेगी। आप राजनीति में हिंदू मुस्लिम भी बहुत होता है, तो क्या लग रहा है कि क्या इस तरह के फैक्टर के साथ काम किया जा सकता है? माइनॉरिटीज के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, मेजोरिटी के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं, देखिए, अगर बिलासपुर जिले या छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऐसा कोई मुद्दा यहाँ पे चल नहीं पाएगा, क्योंकि बिलासपुर या छत्तीसगढ़ दोनों ही कभी इस मामले में नहीं रहा है। बीच में हालांकि इस मामले में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ किसी जनता में या मतदाताओं में इस तरह की बातें नहीं आती है। मैं नहीं समझता कि ये फैक्टर चल पाएगा यहाँ पे। हाल ही में एक वीडियो देखा हमने जिसमें अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं आपके शहर के विधायक, क्या उसका क्या मायने होगा? देखिए, वो विधायक चुन के आए थे, जनता चुनी थी उनको। उसके बाद बहुत सारा उनका विवेक स्वयं का है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदू हो गए अगर किसी और देवता का नाम लेते हैं, अच्छा ही है, क्या दिक्कत है? सेकुलरिज्म में ये तो काफी अच्छा बात है, लेकिन क्या लग रहा है राजनीतिक तौर पे जब आप राजनीतिक मंच पे इस तरह की बात करते हैं तो उसका कोई अलग मतलब निकलता होगा? नहीं, मेरा मानना है अलग मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जनता ने चुनी है और जनता ही उनको वहाँ बैठाया है, तो उनका अधिकार बनता है कि अपना तो जय बोले, जनता की भी जय बोले। हम मुस्लिम बाद में देखें, वो जनता ही है, एक कौम को बिलोंग करता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। 15 साल के मंत्री रहे और विधायक रहे को हरा दिया उन्होंने, अब ऐसे वीडियो उनके वायरल होते हैं
और बीजेपी के लिए अलग पोर्ट्रेट लोगों के दिमाग में है, तो क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा इस तरह की स्थिति में? हाँ, बीजेपी का जिस तरह से प्रचार है, समझ सकते हैं उनके स्टार प्रचारक योगी जी हैं या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा है, तो हिंदुत्व पे उनका फोकस है। ऐसे में जब शहर विधायक एक गलती करते हैं, बड़ी चूक करते हैं, उनका वोट बैंक ब्राह्मण था, वो आघात है, वो सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है लगातार, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कुछ नुकसान तो होगा। और जो कहा गया कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो अमर अग्रवाल के खिलाफ थी, वो लोगों की जो गुस्सा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ में लोगों ने ये समझा कि बिलासपुर विधायक बड़े निरीह हो साबित हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, अपने ही पार्टी से लड़ते रहे हैं, तो ऐसे में उनको कोई दोबारा चुनेगा, दोबारा एक बार फिर आजमाया जाए, इसकी संभावना कम लगती है। इस बार देखा कि 6 विधानसभा सीटों में, खासकर बिलासपुर टेरिटरी में, कि ट्रायंगल जैसी स्थिति बनी है, चाहे वो कोटा की बात हो, चाहे वो मस्तूरी की बात हो। कई बार तो ये भी देखा कि अब बिल्हा में भी तकरीबन उसी तरह की स्थिति बन रही है। ये देखिए, पहले जो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस पे लगातार टक्कर होता था, अभी भी ये माना जा रहा था कि कुछ महीने पहले कि अभी का जो मुकाबला होगा सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा, लेकिन अब जनता कांग्रेस जोगी और आप पार्टी, ये दोनों के दोनों ये हो गए, ये त्रिकोणीय नहीं कहलाएगा। अब 4 पार्टियां यहाँ पर उतर चुकी हैं। अब ये देखना होगा कि जो 15 साल का जो अमर अग्रवाल जी का जो कार्यकाल रहा था, जिनको हरा करके सैलिस पांडे जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, अब जनता कांग्रेस जोगी भी उतारने जा रही है। हालांकि मैं ये मान सकता हूँ कि उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पर वोट काटेगी। तो वोट कट्टू नेता भी मौजूद हैं यहाँ पे। साथ ही ये भी देखते हैं कि जो छोटे पार्टी हैं, जिनका अस्तित्व कभी नहीं हुआ करता था, अब वो ग्राउंड जीरो पे दिखने लगे हैं। क्या मतलब होगा इसका? अच्छा है, ये तो प्रदेश की और शहर की राजनीति के लिए अच्छा है, नए दलों को आना चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि 15 साल किसी एक नेता का रहना और उसके बाद अगली सरकार का जो 15 साल से पहले थी, नया विकल्प लोग खोजते हैं और विकल्प ज़रूरी है लोकतंत्र में। ये तो जो ये अच्छा अल्टरनेटिव वाली राजनीति है, क्या लग रहा है कि ये चुनाव को प्रभावित करेगा? कि युवा पत्रकार होने के नाते क्या समझते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जितना अभी तक मैं राजनीति को समझ पाया हूँ, एकाएक कोई स्टार नहीं बनता। बहुत लंबा समय राजनीति में बिताना पड़ता है, उसके बाद किसी की छवि जनता के बीच इस तरह से आती है कि वो उसे अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। तो ऐसे में अचानक से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी, इसमें सभी जितने हैं अधिकांश नए हैं जो राजनीति में आए हैं। राजनीति को बदलने की इच्छा जरूर रखते हैं, लेकिन अभी भी जनता के बीच उनकी ऐसी छवि नहीं है कि उन्हें जनता अपना प्रतिनिधि स्वीकार कर ले और सीधे सदन में बैठा दे। तो ये कहीं ना कहीं संभावना तो है, लेकिन बहुत उसमें हम आश्वस्त नहीं कह सकते कि वो आ ही जाएंगे। तो युवा पत्रकार ये कहते हैं कि संभावनाएं तमाम तरह की हैं, लेकिन वो आश्वस्त नहीं है कि क्या नई पार्टी राजनीति बदल पाएगी। आपने तमाम चुनाव जो हैं देखे हैं इन दिनों, कई साल से आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2018 के चुनाव में या और 2023 के चुनाव में क्या फर्क समझ में आया? बहुत स्पष्ट अंतर जो नजर आ रहा है वो ये है कि 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां आज भी पूरी ताकत के साथ मैदान पे हैं। दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या जोगी कांग्रेस की पार्टियां हो। बिलासपुर जिले की ही अगर बात करें तो जोगी कांग्रेस की एक सीट बिलासपुर जिले से उनके पास थी। बावजूद उसके कांग्रेस के पास मात्र 2 सीटें ही थी और बीजेपी के पास 3 सीटें थी। बिलासपुर जिले की बात कर रहा हूं मैं, बिलासपुर जिले की 6 सीटों की बात कर रहा हूं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आज भी कोई विशेष अंतर नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की 1-2 सीटें इधर उधर होके 2 पर ही रहेगी, बीजेपी की 3 ही रहेगी और शायद जोगी कांग्रेस को भी एक टिकट मिल जाए। ये कलमकार जो है भविष्यवाणी भी कर लेते हैं। कई बार देखा है कि लिखते लिखते वो जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो क्या ये डेजा वू कुछ ऐसा होता है उनको, या फिर वो जानते हैं कि क्या कुछ करना जाना है? मनीष जी, ये भविष्यवाणी जैसी बात जब कहते हैं, आप भी ग्राउंड फील्ड पे जीरो पर होते हैं, तो नब्ज टटोलते तो आपको बनता ही होगा। तो वहाँ से पता चल जाता है कि रुझान किधर है। मैं तो कई जगह गया हूँ, वहाँ रुझान पता चलता है कि जब भविष्यवाणी की बात आती है तो भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हो जाए ऐसी पर कोई बात नहीं है, लेकिन पत्रकार जब ग्राउंड में होता है उसको रुझान पता चलता है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। ये तमाम जब तथ्य इकट्ठा करता है ना, तो उसको आप कुछ भी रूप दे दीजिए, भविष्यवाणी कह दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, या संभावना कह दीजिए। भविष्यवाणी है क्या? संभावना है। संभावना तो ये संभावना बन क्यों रही है, आपको इसको भी जानना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट था, भाजपा और कांग्रेस बगावत दोनों तरफ हुई।
आप देखेंगे कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भाजपा में चला गया, किसी की सीट बदल गया और किसी ने नाराजगी जाहिर कर दिया। खतबत दोनों तरफ है। ऐसी सूरत में आज की स्थिति में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 72 नहीं होगा। अभी एक किसी साथी ने कहा 50, मेरा ही कहना है 50 सरकार किसी की भी बन सकती है। तो पत्रकारों ने यह साफ किया है कि बहुत ही नपतुला और संतुलित चुनाव यहां होने वाला है। हालांकि कई तरह के प्रयोग राजनीतिक दलों ने कर लिए हैं, सिटिंग एमएलए के टिकट काटने से लेकर एमपीज को चुनाव के मैदान पे उड़ाना, डिग्रेड करना और तकरीबन तमाम तरह के हथकंडे जो है अपना लिए हैं। और यही कारण है कि मौजूदा समय में बागी नेताओं की संख्या भी धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है। बिलासपुर संभाग के सभी 24 विधानसभा सीटों में इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है कि बागी जो है वो लगातार डैमेज जो है वो करें, साथ ही उनको दूसरे पार्टी में वेलकम करने की तैयारी भी चल रही है। इन तमाम तरह की परिस्थितियों में ये देखना होगा कि निकट भविष्य में होने वाला साल 2023 का चुनाव किस तरह के जो है वो परिणाम लेके आता है और आखिरकार ये कैसे संभव होता है कि सरकार एक बार फिर रिपीट हो जाए या पिछली सरकार का जो है वापसी या कमबैक जो है वो शानदार तरीके से हो पाए। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।